बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। NM डिजिटल के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। हाई कोर्ट के बाहर झगड़ा केस, ईमान मिजारी और हादी अली चट्ठा को गिरफ्तार कर लिया गया। ईमान मिजारी और हादी अली को सरीना होटल के बाहर अंडरपास के करीब पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों हाई कोर्ट बार ओहदेदारान और वकला के हमरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जा रहे थे। गिरफ्तारी के वक्त पुलिस ने कवरेज करने वाले सहाफियों से मोबाइल छीन लिए। मज़कूरा मुकदमे में गुज़िश्ता रोज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने अदम पेशी पर दोनों की जमानत की दरख्वास्तें खारिज की थी। दोनों ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्तें दायर कर रखी थी। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार वाजिद अली गिलानी ने वकला को वीडियो पैगाम में वकला को वुमेन पुलिस स्टेशन पहुंचने का कहा गया है। वाजिद अली गिलानी ने कहा कि मुझ पर और सेक्रेटरी बार पर तशद्दुद किया गया। हम पर तशद्दुद करके गाड़ी के शीशे तोड़कर ईमान और हादी को गिरफ्तार किया। बार एसोसिएशन ने एडवोकेट ईमान मिजारी और हादी अली चट्ठा की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश करते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में आज काम मुअत्तल रहेगा। सानिया गुल प्लाजा मलबे से लाशें नहीं सिर्फ हड्डियां मिल रही हैं। सीनियर फायर ऑफिसर जफर खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गुल प्लाजा तहखाने में एक बार फिर आग भड़क उठी, जिसे बुझा दिया गया है। इन्होंने कहा कि इमारत की छत से डीजल टैंक नहीं उतारा गया था। डीजल टैंक उतारने के दौरान इसमें आग लगी, जिसे बुझा दिया गया। जफर खान ने कहा कि इमारत का स्ट्रक्चर कमजोर हो गया है, अब सिर्फ सर्चिंग का अमल रह गया है। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो ने गुल प्लाजा के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सर्च ऑपरेशन आखिरी मराहिल में है। दूसरी जानिब पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने गुफ्तगू में कहा 67 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। अब तक 16 लाशों की शिनाख्त हो गई है। मिलने वाली 6 लाशें काबिल शनाख्त थी। डॉक्टर के मुताबिक 8 लाशों की शनाख्त DNA से मुमकिन हुई। 1 लाश की शनाख्त कौमी शनाख्ती कार्ड से हुई थी, जबकि 1 लाश की शनाख्त गले में पहने लॉकेट से की गई। इनका कहना था कि ऑपरेशन आज मुकम्मल हो जाएगा। SBCA की निगरानी में काम हो रहा है। कोशिश है कि जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लें। पंजाब हुकूमत का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को मज़ीद तौसी देने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब को एक सुनहरा तोहफा देते हुए सदियों पुरानी रिवायत ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को बरकरार रखने और समाजी तरक्की और हम आहंगी के फ़रोग के लिए एक इनकलाबी पैकेज तैयार किया है। सांझे चूल्हे, सांझे वेड़े और अपनी छत भी सांझी के तस्वुर के तहत हुकूमत पंजाब ने ज्वाइंट फैमिलीज़ को खसूसी सहूलत फराहम करने का फैसला किया है। मरियम नवाज ने इनकलाबी प्रोग्राम अपनी छत अपना घर के दायरे कार वसी करते हुए इसे ज्वाइंट फैमिलीज तक बढ़ा दिया है, जिसके तहत पंजाब के ज्वाइंट फैमिलीज को अपने घरों की तौसी के लिए बिला सूद और बिल्कुल आसान इकसात पर कर्ज फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने घरों की तौसी के लिए बिला सूद कर्जों के इजरा की मंजूरी भी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब ने जून 2026 तक 1,60,000 घर बनाने का हदफ मुकर्रर कर दिया है। इसके साथ ही पंजाब में जिन शहरों के पास अपनी ज़मीन नहीं, इन्हें ज़मीन भी फराहम की जाएगी और घर बनाने के लिए बिला सूद और आसान कर्ज भी दिया जाएगा। मरियम नवाज ने अपनी ज़मीन अपना घर के तहत 1534 प्लाटों की अलॉटमेंट की मंजूरी दे दी है। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, राब्ता सड़कें बंद, सियाह फंस गए। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। बलूचिस्तान के शुमाल बालाई इलाकों में बर्फानी तूफान का सिलसिला जारी। ज़ियारत जाने वाले सियाहों की दर्जनों गाड़ियां कोयटा ज़ियारत शाहराह पर फंस गईं। चमन के गिरदोनवा में 100 से ज़ायद सियाह गाड़ियों में मौजूद हैं। N50 शाहरा कान मेहतर जई, खानू जई, मुस्लिम बाग समेत कई मकामात पर ट्रैफिक शदीद मुतासिर हुई है। शाहराह पर बर्फ और फिसलन से बैनुस सूबाई शाहराह पर मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां फंस गई हैं। N50 पर 9 मुख्तलिफ हादसात पर 27 अफराद जख्मी हुए। कोजक टॉप के मकाम पर शदीद साइब्रेन हवाएं चलने से N25 चमन कोयटा कराची शाहराह पर दर्जा हरारत -12 तक गिर गया। शेलाबाग के करीब फिसलन से कई गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। कोयटा में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। दूसरी जानिब मानसहरा, बालाई गिलियात, शांगला, लोअर देर, मेहमंद, कालाम और कजई, चित्राल, खैबर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में भी शदीद बर्फबारी हुई। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत ना करने पर बांग्लादेश को माली तौर पर कितना नुकसान होगा? भारतीय मीडिया के मुताबिक वर्ल्ड कप में शिरकत ना करने पर बांग्लादेश को 325 करोड़ टिका का नुकसान होगा। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड
BCB کو سالانہ آمدن کی کمائی کے تقریباً 60% براڈکاسٹ اور اسپانسرشپ کی مد میں ہونے والی آمدن سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیشی کھلاڑیوں کے ورلڈ کپ کھیلنے پر آمادگی کے باوجود مشیر کھیل ڈاکٹر آصف نذرل نے ورلڈ کپ نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ یاد رہے کہ بنگلہ دیش نے سیکیورٹی خدشات کے باعث بھارت نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ورلڈ کپ کے ہائی کورٹ کے باعث بنگلہ دیش کی بھارت کے خلاف مستقبل کی 2 طرفہ سیریز بھی خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ دونوں ٹیموں کے درمیان اس سال میں 2 طرفہ سیریز بھی شیڈول ہیں۔